हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो है हम लोग बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ की। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कैसे आप फ्रैक्शंस का निकाल सकते हैं, कैसे आप जब कोई भी नंबर्स आपको डेसिमल में दिया गया हो तो कैसे आप डेसिमल वाले नंबर्स का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए और आप भी बहुत आसानी से इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान टॉपिक होता है, ठीक है ना, और हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे लगा पाएंगे। तो कोई भी टॉपिक अगर हमें क्लियर करना तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ की हम बात करते हैं तो मैथ में से कहते हैं ना कि ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं एक बार आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता चले कि हमें कैसे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर एलसीएम की, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे हम यहां पर बात करें अगर डिफिनीशन की कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम की डिफिनीशन क्या होती है कि आपका ऐसा नंबर जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नंबर कि जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से वह संख्या डिवाइड हो जाए पूर्णतया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 2, 3, 4 का एलसीएम। अब देखो भाई, सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 2, 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 3, और 4 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 के पावर 4। तो जब भी आप एलसीएम निकालते हैं, तो जब आप उन नंबर का फैक्टर करते हैं जिन नंबर का आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो फैक्टर में आप यहां पर जैसे 2 के पावर, देखो 2 है, यहां 2 के पावर 1 है, यहां 3 के पावर 1 है, तो उसमें आप हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। जैसे इसमें 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 के पावर 2 ले लीजिए और यहाँ 3 ले लीजिए, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3 अर्थात 12 इनका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। 2, 3, 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एचसीएफ बताइए, इनका एचसीएफ बताइए, ठीक है ना, तो जो तीनों में कॉमन होगा वो इनका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर इन तीनों में कॉमन होगा वो इनका एचसीएफ होगा। जैसे देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और 1 तो यहां भी आएगा ना, 1 तो यहां भी आएगा, 1 × 2 × 2 हो जाएगा। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, तीनों का 1 हो जाएगा। तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनका जो एलसीएम हो कितना हो जाएगा, आपका जो है 12 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई। तो जब आप एलसीएम की बात करते हैं, तो जब आप एलसीएम निकालते हैं तो जो आप उन नंबर्स का फैक्टर करते हैं उसमें जो आपका जो है हाईएस्ट पावर का फैक्टर होगा उसको आप यहां से लेंगे तीनों में से। तो यहां जैसे 2 का 2 सबसे हाईएस्ट पावर है तो आपने 2 के पावर 2 ले लिया। अब 3 के पावर तो 1 ही है ना, ठीक है ना, 3 के पावर 1 ले लिया, ठीक है। तो
2 के पावर 2 हो गया आपका 4, 4 इंटू 3 12, इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं आपसे फ्रैक्शन की, मैं बात करूं आपसे फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर कभी भी आपको कहा जाए कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आप इसका कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे आप? एचसीएफ। जब भी आपसे फ्रैक्शन का कहा जाए कि फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसका एलसीएम पूछा जाए, तो यहां पर आप निकालेंगे जो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात अंश का आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अंश का आप मासा निकालेंगे। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समापवर्त। ठीक है ना। तो आप अंश का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त, और हर का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्त। कब? जब आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन का, तो आप निकालेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हमको फ्रैक्शन का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एचसीएफ, और हर का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन से हम और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात, एलसीएम की बात करते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि आप मुझे बताइए कि 4/5 एंड 4/5 एंड 10/4/5, 8/15 एंड 12/25 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? ठीक है ना। आपसे कहा गया कि 4/5, 8/15, 12/25 का एलसीएम क्या होगा? इसका मुझे एलसीएम बताइए। तो अब आपको पता है कि ये फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मुझे पता है कि मुझे जो इसमें न्यूमरेटर है अर्थात जो अंश है उसका मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम, और हर का मुझे निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक है ना। तो अब एलसीएम कैसे आप निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 2 के पावर 2 इंटू 3। क्लियर है भाई? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 इंटू 3। अब देखिए, तो यहां पर हाईएस्ट पावर 2 का कितना है आपका? 2 के पावर 3 ले लीजिए, यहां से आप 3 ले लीजिए। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका? 8। 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो 4, 8 और 12 का जो आपका एलसीएम हो कितना हो गया? 24। अब जरा यहां पे आप ले लीजिए 5 का मल्टीपल। अब चूंकि इसका एचसीएफ निकालना है तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5। 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5। ठीक है ना। और 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 5। तीनों में क्या कॉमन है? वही इसका एचसीएफ होगा। तीनों में क्या कॉमन है? तो आपने कहा यहां भी 5 है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में 5 कॉमन है। तो
तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 24/5। क्या हो जाएगा? 24/5। 4/5, 8/15, 12/25 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24/5। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर मैं कहता कि इसका एचसीएफ बताइए, आपसे कहा जाता कि इसी आप जो है फ्रैक्शन का एचसीएफ बताएं, ठीक है ना। एलसीएम तो आपने निकाल दिया। अब अगर मैं कहता कि इसका एचसीएफ बताइए तो कैसे आता? अब इसका जो है एचसीएफ बताइए, तो आपको पता है कि हमें 4, 8, 12 का क्या निकालना है? निकालना है जो है एचसीएफ, और 5, 15, 25 का हमें निकालना है एलसीएम। तो अब देखो जो है 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा? तो आपने कहा 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तीनों में 2 आया कि नहीं आया? भाई 3 तो केवल लास्ट में आया है, यहां दोनों में नहीं आया, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि देखो 2 के पावर 2 यहां भी है, 2 के पावर 2 यहां भी, 2 के पावर 2 यहां भी, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4। 4 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। 4 क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? भाई फ्रैक्शन का हमने पहले एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया? 24/5। अब अगर कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो हमको 4, 8, 12 का अब एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जिनका एचसीएफ है 4, और मुझे 5, 15, 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए, जब एलसीएम आप निकालेंगे इनका, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? तो 5 के पावर 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 के पावर 2 है, और यहां से आपने 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 25 × 3, ये हो जाएगा आपका 75, ये हो जाएगा 75, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा 4/75। एचसीएफ हो जाएगा आपका 4/75। बात मेरी समझ में आ रही है? भाई यहाँ 2 कॉमन था सब में, जब हमने इसका एचसीएफ निकाला 2 सब में कॉमन था, लेकिन 2 के पावर 2 सब में देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तो 2 के पावर 2 हमने ले लिया। 4 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो 5 तीनों में है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो आपने कहा 5 के पावर 2 है, 3 भी आया है, 5 के पावर 2 × 3 कर दिया, 75 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4/75। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24/5। 24/5। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई कि अगर फ्रैक्शन का कभी भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उनका एचसीएम और एलसीएम, ठीक है ना। बात क्लियर है? चलिए अब जरा जो है हम समझ लेते हैं यहां पर किसके बारे में? हम समझ लेते हैं डेसिमल के बारे में। हम जरा डेसिमल को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन जरा लेते हैं डेसिमल को और उससे समझते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर किसका? डेसिमल का। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं कि डेसिमल का कैसे आप जो है निकाल पाएंगे। जैसे एक हमने यहाँ पे डेसिमल ले लिया, कितना जो है 0.36, 1.2 एंड 4.8, ठीक है ना। 0.36, 1.2 एंड 4.8 का जो है एचसीएफ कितना होगा या एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो आपको पता है, आपको ये तरीका पता है कि हमें डेसिमल को कैसे हटाना है। भैया आपको डेसिमल को हटाना आता है कि डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है? तो आपने कहा कि डेसिमल को हटाने का तरीका ये है कि जैसे इसमें से डेसिमल हटाने को हम क्या लिख सकते हैं? 36/100 लिख सकते हैं। भाई 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाया। इसका हो जाएगा 12/10, इसका हो जाएगा 48/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। जरा 36 का फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 2 × 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4, और 4 9 जा
तो 3 इंटू 3, ठीक है ना। 4 9 जा आपका 36 होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया, ये आपका 36 हो गया। अब जरा 12 के फैक्टर कर लीजिए, 12 के जरा फैक्टर करिए, तो आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। 48 का जरा करिए, तो आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4 16 होता है, 16 3 जा आपका 48 होता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप ऐसे, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे 48 लिखिए, यहाँ पे आपने 48 लिखा, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा आपका 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप इस प्रकार से भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए सबके फैक्टर, ठीक है ना, हमने न्यूमरेटर के सबके फैक्टर कर लिए। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे न्यूमरेटर का निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो आप जरा देखिए कि 100 का मल्टीपल क्या होगा 100 के। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए, अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो क्या होगा जरा देखें। तो देखो हाईएस्ट पावर लेना है, तो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर, तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 9 हो जाएगा आपका 144। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और देखिए 110 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 110 और 10 का एचसीएफ 10 ही तो होगा, 110 और 10 का एचसीएफ 10 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 14.4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 14.4 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। इनका हमने क्या निकाल लिया भाई, जब एलसीएम निकालना होता है तो क्या निकालता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अर्थात अंश का लासा और हर का मासा, और जब आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना हो, मासा निकालना हो, ठीक है ना, तो वहां पे अंश का मासा और हर का लासा, ठीक है ना। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, मासा मतलब महत्तम समापवर्त, क्लियर है। तो इसका एलसीएम जो है 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 14.4, क्लियर है। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, पूर्णतया डिविजिबल हो, उनका एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया डिविजिबल कर दे, ठीक है ना। जैसे भाई 10 से 100 भी डिविजिबल है, 10 से 10 डिविजिबल है, 10 से 10 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। अब अगर मुझे इसका एलसीएम एचसीएफ चाहिए, इसको जरा रफ कर लेते हैं क्योंकि तो समझ में आ गया, ऐसे निकलेगा। अब अगर मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, अगर मुझे इसका एचसीएफ चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अब इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। अब इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ, जरा इनका एचसीएफ निकालिए कितना आएगा, जरा इनका एचसीएफ देखिए कितना आएगा। देखिए जरा, यहां भी क्या है 2 बार 2 आया है, यहां भी आपका 2 बार 2 आया है, यहां भी आपका 2 बार 2 है, यहां भी 2 बार 2 है, 3 आपका सब जगह 1 बार आया है। भाई यहां 2 बार है लेकिन यहां 1 और 1 बार आया है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 12। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 100, 10 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 100, 10 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप चाहें तो कट कर सकते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, 3 अपॉन 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 अपॉन 100। 12 क्या हो गया, इनका जो है न्यूमरेटर का एचसीएफ हो गया, और 100 हो गया आपका जो है डिनोमिनेटर का क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। तो ये बात क्लियर है कि अगर फ्रैक्शन डायरेक्ट आता तो कैसे करेंगे, अगर कभी भी डेसिमल का फ्रैक्शन पूछा जाता है, डेसिमल का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाता है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर आराम से आप आंसर दे सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसका एलसीएम भी निकाल लिया और हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ गई। अब जरा एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लेते हैं। अब जरा एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लेते हैं। ये तो हो गया हमारा रिवीजन, ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब जरा एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लेते हैं, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्या आप ए बी मान लीजिए, एक संख्या ए मान लीजिए, एक संख्या आप बी मान लीजिए, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है जो है लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। क्लियर। अब जरा देखें, इस पर बेस्ड जरा क्वेश्चन के द्वारा इस चीज को और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे जरा समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे जरा समझते हैं। जैसे मान लो दो संख्याएं मैंने मान ली ए एंड बी, ठीक है ना, दो संख्याएं मैंने मान ली ए एंड बी, और मैंने आपसे कहा कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, उनका जो एलसीएम है, उनका जो एलसीएम है वो 90 है, उनका जो एचसीएफ है वो आपका 3 है, उनमें से जो एक संख्या है वो आपकी 15 है, तो दूसरी संख्या मुझे बताइए, ठीक है ना। जो हमने ये फार्मूला पढ़ा इसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूं। भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब जैसे दो नंबर हमने मान लिया ए एंड बी, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 90 है, एचसीएफ आपका 3 है, और उनमें से एक नंबर आपका 15 है, तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा। आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के द्वारा। तो यहां पर देखिए ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा दो नंबर, तो यहां पे आपने देखो ए एंड बी, इसमें ए आपका क्या है 15, तो जाएगा 15 इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 3, क्योंकि 90 उनका एलसीएम है और 3 उनका एचसीएफ है। अब जरा देखिए अगर हमें बी निकालना है तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 इंटू 3 अपॉन 15, ठीक है ना। 15 6 जा 90, 6 3 जा 18, अर्थात जो दूसरी संख्या है वो आपकी 18 हो जाएगी। दूसरी संख्या वो आपकी क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ गई। भाई दो नंबर हमने माना, एक ए एंड एक दूसरा नंबर हमने माना बी, इन दोनों का एलसीएम था आपका 90 और एचसीएफ था 3, उनमें से एक संख्या थी आपकी 15, तो आपसे दूसरी संख्या पूछी गई थी। तो जब दूसरी संख्या आप निकालेंगे तो यहां पर देखिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू बी इक्वल टू 90 इंटू 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 3 अपॉन 15, आपका आंसर आ जाएगा 18, अर्थात दूसरी जो संख्या वो आपकी 18 होगी, 18 होगी। क्लियर है। अच्छा अगर आपको समझ में आए तो एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं, उसका जरा आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। दो संख्याएं मानते हैं, एक मानते हैं ए और दूसरी मान लेते हैं बी। इनका जो एलसीएम है, इनका जो एलसीएम है वो है आपका 72, इनका जो एलसीएम है वो है आपका 72, और जो है इनका एचसीएफ है, इनका एचसीएफ है आपका 6, ठीक है। बात क्लियर है। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनमें से जो है उन दोनों का जो एलसीएम है वो है 72 और उनका जो एचसीएफ है वो है आपका 6, और इनमें से एक जो संख्या है, एक जो संख्या है वो 18 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो सेकंड नंबर क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना।
मैंने क्वेश्चन आपको दिया इसी पर बेस्ड की दो संख्याएं हैं ए एंड बी, तो उन दोनों का जो एलसीएम है वो 72 है और एचसीएफ आपका 6 है, और उनमें से एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए जल्दी से भाई, सभी लोग आंसर दें। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब इसका जरा आंसर मुझे बताएं भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो आपने कहा कि इन दोनों का जो एलसीएम कितना दिया गया है 72, एचसीएफ दिया गया आपका 6, तो मुझे पता है कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्लियर है? अब जरा देखें, अगर हम यहां पे बात करें तो एक नंबर है हमारा 18 इंटू बी इक्वल टू है एलसीएम कितना है आपका 72 और एचसीएफ कितना है आपका 6। तो अगर हम यहाँ पे b इक्वल टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 72 इंटू 6 अपॉन हो जाएगा 18 4 जा 72, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है b इक्वल टू आ जाएगा 24, b इक्वल टू आ जाएगा 24, अर्थात दूसरा जो नंबर है वो आपका 24 होगा, जो दूसरा नंबर है वो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इस प्रकार से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो नंबर्स का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम हमेशा करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो है आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 72 and 6 respectively. If one of them is 18, then what will be the other number? दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 72 तथा 6 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 22 होगी, 16 होगी, 24 होगी कि 12 होगी? अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है ना? ये कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन हो गया। मैंने अभी आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। यहां पर दिया गया है, जैसे मैंने कहा दो संख्याएं आपने मान ली ए एंड बी, एक आपने माना ए, दूसरी संख्या आप मान लीजिए बी। तो यहां पे दिया है कि ए और बी का जो एलसीएम है वो 72 है और जो एचसीएफ है वो आपका कितना है 6, और उनमें से एक संख्या आपकी क्या है 18 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो आपको पता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। अब जरा देखिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, तो आपने कहा 72, एचसीएफ कितना दिया गया है 6, एक संख्या दी गई है 18, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा आपका 72 इंटू 6 अपॉन 18। तो आप निकाल सकते हैं 18 4 जा 72, 6 4 जा 24, अर्थात b बराबर आ जाएगा आपका 24। जो दूसरी संख्या है वो आपकी 24 हो जाएगी, 24। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? जो दूसरी संख्या वो आपकी 24 होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 1188। इफ वन ऑफ द नंबर इज 132, व्हाट विल बी द अदर नंबर? 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1188 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा? 72 होगी कि 108 होगी कि 96 होगी कि आपकी जो है 84 होगी?
क्या होगी यह दूसरी संख्या? जल्दी से इसका आंसर करें भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो बताएं भाई इसका आंसर ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? बताएं जल्दी से भाई। तो यहां पे क्या दिया? 12 के 2 गुणजों का, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो देखो 12 के 2 मल्टीपल्स है। तो पहला दिया है आपका 132। अगर हम 132 की बात करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू आपका 11 हो जाएगा भाई। 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे 132 को, मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या से वो डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 132 को डिवाइड करेंगे तो 12 से तो कितना 11 आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11। तो पहली संख्या तो आपकी ये, इसको मान लो a बराबर मान लो। अच्छा दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपने कहा 12 में कुछ मल्टीप्लाई से मान लो x कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। भाई पहली संख्या क्या है? 132 तो दी गई है हमें, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो 12 में अगर हम जो संख्या में मिल जाए, ठीक है ना, तो उसका मल्टीपल कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या हम वहां पे 12 मान सकते हैं, ठीक है ना। 12x हमने मान लिया। अब देखो 132 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 132 एंड 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 का एलसीएम कितना होगा? आपने कहा इनका एलसीएम 132 होगा, क्योंकि 12 से 132 डिवाइड हो जाएगा। 132 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो 132 और 12 का जो एलसीएम है वो 132 हो जाएगा। अब देखिए उन दोनों दो गुणजों का एलसीएम कितना दिया गया? 1188 दिया गया है। तो आपने कहा कि इनका जो 132 और 12 हमने दोनों संख्याएं मानी है, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 132 है और उनका जो एलसीएम है वो 1188 है। अगर हम 132 से इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा आपका? ये कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। 9 टू 18, बिल्कुल 9 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 9 टाइम जाएगा तो दूसरी संख्या क्या निकल आएगी आपकी? 12 इंटू 9 अर्थात कितनी आ जाएगी? 108। कितनी आ जाएगी? 108। क्लियर है? ठीक है भाई। उनका एलसीएम दिया गया था, उनका जो 132 और 12 का जो आपका एलसीएम था वो 132 था। 132 से हमने 1182 को डिवाइड किया तो 9 आया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 12 इंटू 9 अर्थात 108 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 108 होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 96, then what will be the greater number? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 96 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए। 24 होगी कि 30 होगी कि 48 होगी कि 32 होगी? तो जल्दी से आंसर बताएं भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे करना है और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, सभी लोग आंसर दें। 24 होगा कि 30 होगा कि 48 होगा कि 32 होगा? क्या सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी में से? तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखो तो आपको संख्याएं दी गई हैं 3:4 के रेशियो में, 3:4 में दी गई है। अगर हम माने तो मान सकते हैं कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि चलो मैंने मान लिया 3x और 4x कि पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं आसानी से आंसर निकाल पाऊंगा। अब मुझे आप बताओ कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 and 4 का एलसीएम बताइए। 3 and 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 3 into 4 कर दें। 3 into 4 तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 into 3 और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2।
4 का फैक्टर का 2 के पावर 2 हो जाएगा। जब 2 के पावर 2 है तो वहां से हम उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 2 के पावर 2 ले लिया, वहां से हमने 3 ले लिया, 4 × 3 आपका 12 आ जाएगा। तो 12 भी इनका एलसीएम हो गया, और जो एलसीएम दिया गया है, जो एलसीएम दिया गया है वो आपका दिया गया है 96। क्या दिया गया है? 96। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि 12 बराबर 96 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 96 अपॉन 12, 12 8 जा 96 होता है। तो 1 हमने माना, 1 को आप यक्स भी मान सकते हैं, 1 की जगह आप यक्स भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 मान लिया है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आ गई 8, तो आप कर दीजिए 3 × 8, पहली संख्या हो जाएगी 24, कर दीजिए 4 × 8, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 32। इसमें बड़ी संख्या पूछा है, ग्रेटर नंबर पूछा है, देखिए कौन सा नंबर बड़ा है? 32 बड़ा है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, इनमें हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 32। ठीक है ना, हम 1 की जगह x मान लेते तो भी आंसर आ जाता। 12x बराबर 96 है, x बराबर आपका जो है 8, और यहाँ पे हमने 3x 4x माना था, तो हमारा आंसर आ जाता 24 और 32। तो जो आपका बड़ा नंबर है वो हो जाएगा आपका 32। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स ग्रेटर देन 29, ग्रेटर देन 29 इज 29 एंड द LCM इज 4147, देन टेल व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज नंबर्स। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्त 4147 है, तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा? बताइए क्या होगा? 765 होगा कि 868 होगा कि 696 होगा कि 669 होगा? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग आंसर दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका? 41 47। तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। तो अब देखो 29 से बड़ी है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 29। तो आपने माना कि एक संख्या 29A होगी और एक संख्या 29B होगी, ठीक है, यही तो होगी। 29A और 29B है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात A × B बराबर होता है उनका LCM × उनका HCF। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आपने दो संख्याएं मानी यहाँ पे 29A × 29B। भाई एक संख्या आपने 29A मानी, दूसरी संख्या 29B मानी है, तो ये जाएगा आपका 29A × 29B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 29 × हो जाएगा आपका 4147। 4147 हो जाएगा, 4147 हो जाएगा, 4147 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग बताइए। योग आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 29A, तो ये हो जाएगा आपका देखो 29 से 29 एक कट जाएगा, 29 से 29 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा यहां क्या बचा आपका? यहां बचा A × 29B इक्वल्स टू बच गया 4147। तो ये हो जाएगा आपका जो है हो जाएगा A × B इक्वल टू हो जाएगा 4147 अपॉन 29। अब जरा 29 का 4147 में भाग दे दीजिए। 29 का 4147 में जरा भाग दीजिए, कितना आएगा? तो 29 1 जा 29, 1 टाइम जाएगा, 29 आ गया। फिर 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, 4 आ गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 4 टाइम जाएगा, 4 9 जा 36, बचेगा 3, 4 2 जा 8 और 3 हो जाएगा 11। 14 में 6 गया तो 8 और यहाँ पूछा पूरा यहाँ कितना 7 हो गया, 3 टाइम जाएगा।
तो जब आप भाग देंगे 29 से 4 1 4 7 143 टाइम जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू बी इक्वल टू 143, a इंटू बी इक्वल टू 143। तो अगर आप इस फॉर्म में देखें तो 143 को आप क्या लिख सकते हैं इंटू बी में, आपने कहा 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अगर 11 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 ही तो आएगा। तो 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो अब देखो जरा, a बराबर आ जाएगा आपका 11 और b बराबर आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे एक संख्या आपने 29a मानी थी, एक संख्या आपने 29a मानी थी। तो 29a में अगर आप 29 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22 और 9 कितना होगा? 27, 27 नहीं 31 हो जाएगा, सॉरी 11 2 जा 22 है, 22 में जब 9 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। दूसरा सा निकाल लो, 29 इंटू 13, 13 9 जा होता है 117, तो 7 आ गया, 1 आपका जो है क्या 11 क्या बच गया आपका जो है कैरी कर लिया हमने। फिर 13 2 जा 26, 26 और 11 हो जाएगा 37। तो एक संख्या आ गई 319, एक संख्या आ गई आपकी 377। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, तो 319 प्लस 377 कितना आएगा? जरा ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा? 9 7 16, एक बचेगा और 7 1 8 1 9 3 3 6, 696 आपका आंसर आ जाएगा। 696 ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 696 आपका आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 3 numbers are in the ratio 2:3:4 and their HCF is 18. These numbers are, 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में तथा इनका महत्तम समापवर्तक है 18। तो ये संख्याएं हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए आपको भाई 3 नंबर दिए गए हैं, रेशियो दिया गया है 3 नंबर का 2:3:4, ठीक है ना, और इनका HCF दिया गया है, इनका HCF दिया गया है आपका 18, ठीक है ना। तो अगर ये संख्याएं निकालनी है तो तीनों में 18 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 18 54 एंड 4 इंटू 18 हो जाएगा जो है कितना? 72। यही संख्याएं हो जाएंगी 36 54 72। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 36 54 72 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तीनों संख्याएं हमसे पूछी थी, उनका HCF दिया गया आपका 18, तीनों का आप मल्टीप्लाई 18 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो 36 54 और 72 ये तीनों संख्याएं होंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 39 एंड देयर HCF इज 3 एंड LCM इज 126। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स। दो संख्याओं का योग 39 है और इनका महत्तम समापवर्त 3 है तथा लघुत्तम समापवर्त 126 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है? रेसिप्रोकल्स का एडिशन कितना होगा? 15/123 होगा कि 13/126 होगा कि 11/126 होगा कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। तो देखिए जरा, अगर हम यहां पे बात करें तो आपने एक नंबर माना यहां पे A और दूसरा नंबर आपने मान लिया B। एक नंबर हमने मान लिया A और एक नंबर हमने मान लिया B। अब यहां पर दिया गया है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 39, अर्थात A प्लस B इक्वल्स टू दिया गया है आपका 39। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू होता है देयर LCM इंटू देयर HCF, अर्थात उनका जो है लघुत्तम समापवर्त गुणे उनका जो है महत्तम समापवर्त। तो यहां पे जब आप करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि A इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका LCM इंटू HCF।
क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पे a इंटू बी, तो a इंटू बी अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 126 और एचसीएफ दिया गया है 3। अब इनके रेसिप्रोकल्स का एडिशन बताना है, इनके व्युत्क्रमों का सम बताना है। जैसे a है तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। b है, b का रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। तो अब आपको बताना है 1/a प्लस 1/b, क्योंकि आपने दो संख्याएं मानी है a और b, और आप उनका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उनका जो आपका जो है व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/a और 1/b होगा। तो इनका जरा एडिशन निकाल लीजिए। तो आपने कहा इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ऊपर a प्लस बी और नीचे हो जाएगा आपका a इंटू बी। a प्लस बी, देखो a प्लस बी कितना दिया गया है 39 और a इंटू बी कितना दिया गया है 3 इंटू 126। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा कि 3 से 39 13 टाइम कट जाएगा, 13 3 39 होता है। आपकी क्या वैल्यू किसी से कटेगी क्या, नहीं, 3 से तो कटेगी नहीं, 13 से 126 आपका कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 1/a प्लस 1/b बराबर हो जाएगा 13/126। 13/126 यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो क्या होगा, 13/126 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो समझ में आया कैसे भाई, हमने दो नंबर माना था, एक नंबर ए और एक नंबर बी, उनका एडिशन दिया था 39। उनका जो है ये आपको फार्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे उनका जो है एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहां से हमको मिल गया भाई, एलसीएम दिया गया था 126, एचसीएफ दिया गया था 3, तो 126 इंटू 3 उनके रेसिप्रोकल्स का जो है एडिशन निकालना था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी, नीचे क्या आएगा a इंटू बी, इसकी वैल्यू हमने लिख दी, हमारा आंसर आ गया 13/126। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 72 respectively. If the sum of these numbers is 60, then which of these is the greater number? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए भाई, 18 है, 36 है, 24 है कि 84 है? तो अब देखिए इनका जो एडिशन दिया गया है वो 60 दिया गया है। आप ये मान के चलो, आपने अगर मान लिया कि पहली संख्या आपकी a है, अगर हम यहां पे मान लें कि फर्स्ट नंबर हमारा a है, ठीक है ना, हमने मान लिया यहां पे फर्स्ट नंबर इज a, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया a, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया a, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा जरा बताइए। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 60 माइनस ए, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना दिया गया है आपका 60 दिया गया है। तो अगर फर्स्ट नंबर मैंने ए माना तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 60 माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए 60 माइनस ए हो जाएगा। अब आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है 12 और एलसीएम दिया गया है आपका 72, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा a इंटू 60 माइनस a, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू क्या लिखेंगे a इंटू 60 माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 12 इंटू 72। भाई एक नंबर आपने a माना, दूसरा नंबर आपका 60 माइनस a आ गया, वो किसके बराबर में, उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा 12 इंटू 72 के बराबर हो जाएगा। अब जरा इसको आगे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 60a माइनस a स्क्वायर, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 2 जा 24 बचेगा 2, 12 7 जा
84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86, 864 होगा। इसको जरा इधर ले आइए, हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 864 इक्वल्स टू 0। तो जब a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 864 इक्वल टू 0। भाई हमने a को बाहर ले लिया तो ये माइनस a बाहर आया तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 864 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है आपका 2a, यही तो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है आपका 2a। क्लियर है? अब जरा इसको देखिए, इस फॉर्मूले जरा रख दीजिए, कितना आ जाएगा। तो यहां पे देखिए a बराबर कितना आएगा, यहां पे आपका हो जाएगा जो है a बराबर आ जाएगा आपका 1, b बराबर आ जाएगा आपका 60। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हमने 6a रख दिया था, 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे 60a होगा, यहाँ पे 60a होगा, यहाँ 60a होगा, है ना, क्योंकि ऊपर 60 था ना, तो यहाँ पे आपका 60a होगा। ये आपका जो है 60a था, यहाँ भी 60a आएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 1 हो गया, b बराबर 60 हो गया, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा आपका 864, c बराबर हो जाएगा 864, c बराबर हो जाएगा 864। जरा इस फॉर्मूले में इसको रखिए, b की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि देखो यहां भी माइनस है, ठीक है ना, और जब हम यहां से b बराबर माइनस का 60 लेंगे, b बराबर क्या लेंगे, माइनस का 60 लेंगे, b बराबर लेंगे आप माइनस का 60, माइनस का 60 है। तो यहां पे जब आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 60 या माइनस का b है तो हो जाएगा प्लस का 60, प्लस माइनस b स्क्वायर। तो जब आप माइनस 60 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा आपका प्लस हो जाता है। तो 60 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 1 है, और c है आपका 864 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अपॉन 2 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a 1 है। इसको जरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3600 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, तो 4 4 जा 16 6 आएगा, 4 4 जा 16 6 आ जाएगा, और 4 6 जा 24 और 1 हो जाएगा 25, बचेगा 2, 4 8 जा 32 और 2 हो जाएगा 34, 2 हो जाएगा 34, 34 5 6 आएगा, 34 5 6 ये आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका 2। अब जरा इसको देख ले कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 60 प्लस माइनस अंदर कितना आएगा जरा देखो भाई, तो 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, यहां बचेगा 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और वहां बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 144 अपॉन 2 बचेगा। तो एक बार क्या करेंगे, 60 प्लस 12 अपॉन 2 कितना आएगा जरा देखिए, तो 60 प्लस 10 हो जाएगा आपका 70, 72 अपॉन 2 तो हो जाएगा आपका 36, और एक बार आप करेंगे जो है 36 माइनस 12 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 12। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, ये 12 आएगा, तो एक बार हो जाएगा 60 प्लस 12, एक हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा आपका 60 माइनस 12। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या पूछी गई, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से, 36 होगी। बड़ी संख्या कौन सी, 36, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो ये एक आएगी 36, एक आएगी 12, बड़ी संख्या पूछी गई तो आंसर आपका 36 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जो है, जब ये आपका इक्वेशन बन जाएगा तो आप श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से वहां से आप उसका मान निकाल के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द HCF ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स इज 17 and the LCM is 714. What will be the difference between these two numbers? 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है तथा लघुत्तम समापवर्त आपका कितना है 714 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा? 16 होगा, 19 होगा, 17 होगा, 21 होगा। तो देखिए, तो यहां पे देखिए आपको क्या दिया है, एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम आपको दिया गया 714 दिया गया है और HCF दिया गया है आपका 17, HCF दिया गया 17। आपने माना कि एक संख्या आपकी 17A है, एक संख्या आपने मान लिया 17B है। क्योंकि HCF मतलब हो गया कि जब 17 दिया गया है तो जो संख्याएं होंगी वो 17 से मल्टीपल भाई 17 के गुणज ही तो होंगी, 17 का मल्टीपल ही तो होंगी। क्योंकि HCF वो संख्या होती है जिनसे वो जो संख्याएं दी जाएं वो संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो 17 का मल्टीपल ही तो होंगी 17 और 17 भी हमने मान लिया। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि अब आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 17A इंटू 17B इक्वल्स टू हो जाएगा 17 इंटू 714 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। अब जरा देखो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा A इंटू बी इक्वल टू 714 अपॉन 17। जरा 17 से 714 को जरा डिवाइड करो तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 68, तो 17 4 जा 68, बचे कितना आपका 3 बचेगा 34, 17 2 जा 34, तो ये आ जाएगा आपका A इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 42। तो इसको आप लिख सकते हैं A इंटू बी बराबर लिख सकते हैं 6 इंटू 7। क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 7 लिख सकते हैं ना 42 को। तो अब देखिए A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 6, B बराबर आपका 7। आपने माना है 17A 17B, तो 17 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? ये 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 102। ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 7 119। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस 119 से 102 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा था, दोनों संख्याओं का अंतर, तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 10 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। 297 होगा, 123 होगा, 127 होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है 8 10 और 12 का एलसीएम निकाल लें, अच्छा एलसीएम वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः डिविजिबल होगी। भाई 8 10 और 12 का जो एलसीएम निकल के आएगा तो एलसीएम वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। और अगर मैं इनमें प्लस का 7 कर दूं तो मुझे वह संख्या मिल जाएगी जिसको मैं इनसे भाग दूंगा तो हर कंडीशन में जो है 7 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि भाई इनका एलसीएम वह संख्या जो कि इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी और 7 ऐड करने पे वो संख्या मुझे मिल जाएगी। तो आप जरा देखिए, इनका जरा फैक्टर पहले निकाल लीजिए। जैसे 8 का फैक्टर क्या होगा? तो आपने कहा 2 के पावर 3 होगा, क्योंकि 2 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम बात करें 10 की तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। और अगर हम बात करें जो है 12 की तो 4 3 जा 12 होता है, तो 2 के पावर 2 इंटू 3। तो देखो, आप जब एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, जब एलसीएम की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का 3
फिर यहाँ पे 3 इंटू 5, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा तो संख्या तो कितनी आसानी से आ गई। 120 में 7 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका 127। आंसर आ जाएगा आपका 127। वह संख्या होगी 127। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, इनका हमने एलसीएम निकाली, उसमें प्लस का 7 कर दिया। एलसीएम वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतया डिविजिबल होगी। तो 120 इन तीनों से पूर्णतया डिविजिबल है, 7 उसमें ऐड कर दीजिए, 127 हो जाएगा। 127 में आप जब भाग देंगे तो हर एक कंडीशन में आपका 7 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए? बताइए भाई, 9534 है कि 9936 है कि 9720 है कि 9837 है? कौन सी संख्या है जो पूर्णतया डिविजिबल है इनसे? तो जरा देखें, अगर हम बात करें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 और 9 होती है। ठीक है, 9999 होती है। ठीक है, अब आप एक काम करें कि सबसे पहले 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लें। ठीक है ना, 12, 15 और क्या दिया गया 18 और 27। 18 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब जो एलसीएम आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और यहां पर जो है हमें चाहिए वो संख्या 4 अंकों की जो इनसे पूर्णतया डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पर देखो क्या कह रहा है, इनका जो एलसीएम निकालिए कितना आएगा, तो 12 का फैक्टर कितना होगा? तो आपने कहा 2 के पावर 2 इंटू 3। 5 का फैक्टर कितना होगा? 15 का 3 इंटू 5। 18 का फैक्टर तो जाएगा आपका जो है 2 2 जा 4, नहीं 9 2 जा होता है 18, तो 9 2 जा तो 2 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 27। 3 के पावर 3 होगा। हाईएस्ट फैक्टर लेना है तो हाईएस्ट फैक्टर 3 कितना? 2 के पावर 2 है, 3 का है 3 के पावर 3 और यहां पे है 5। जरा ऐड कर इनको मल्टीप्लाई कितना? 4 इंटू 8 इंटू 5। 5 4 जा 20, 20 8 जा 16, 160 होगा। 5 को 20 और 20 8 कितना आ जाएगा आपका जो है 160। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 160। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, 160 नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट जरा रुक जाइए भाई, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 होता है आपका 4 और 3 के पावर 3 होता है 27 इंटू 5। 5 4 जा 20 और 20 27 2 जा 54, 540 होगा। 540 होगा। ठीक है ना, 554 होगा, 540 होगा इनका एलसीएम। अब आप एक काम करो, 540 से जरा आप डिवाइड करो 9999 को। ठीक है ना, इसको जरा डिवाइड करके देखिए कितना आता है। तो 5 दूना 10 ज्यादा हो जाएगा क्या? देखो जरा, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 पंचा 10 ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9। कितनी बार जाएगा? 5 9 जा 45, तो 8 टाइम ले लेते हैं। 8 8 0 0, 8 4 जा 32 बचेगा 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 कितना आ जाएगा? 43। माइनस करके कितना आ जाएगा? 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 3 गया तो 2, 279। अब देखिए आपको ये संख्या चाहिए तो आप एक काम करिए, अब जो है 999 में जो है संख्या कितनी? 279 माइनस कर दीजिए।
279 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, जरा माइनस करिए, कितना आएगा, माइनस करके देखिए कितना आएगा। तो 9 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया तो आपका 2, 9 में से 2 गया तो आपका 7, ये 9 बच गया। आंसर आ गया आपका 9720। वह संख्या हो जाएगी आपकी 9720। 9720 वह संख्या होगी जो 4 अंकों की, जो आपकी जो है 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9720, 9720 होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।